पुराने चीन के पहाड़ों में बसे एक शांत मठ में जिन्हाई नामक एक भिक्षु रहते थे। जिन्हाई अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए जाने जाते थे, हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन जब वे एक फूले हुए चेरी के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, एक दूत दूर के गांव से समाचार लेकर आया। मास्टर जिन्हाई, दूत ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, शाओलिन गांव को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। फसलें नष्ट हो गई हैं और लोग परेशान हैं। जिन्हाई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनका शांत चेहरा अपरिवर्तित रहा। मैं शाओलिन जाऊंगा और जो भी कर सकूंगा करूंगा, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। अपनी साधारण चीजें इकट्ठा कर वे गांव की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से गुजरने के कई दिनों बाद जिन्हाई शाओलिन पहुंचे। जो दृश्य उनके सामने आया वह दिल को छू लेने वाला था। खेत बंजर थे, नदी सूख गई थी और गांव वाले कमजोर और उदास दिख रहे थे। उन्होंने एक बूढ़ी महिला के पास जाकर पूछा, जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दादी, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जिन्हाई हूं, पहाड़ के मठ का भिक्षु। मैं मदद करने आया हूं। महिला ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आपका आशीर्वाद दयालु भिक्षु। हमने सारी उम्मीद खो दी है। हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जिन्हाई ने अगले कुछ दिन ग्रामीणों की कहानियां सुनने में बिताए। उन्होंने सूखे के बारे में सुना जिसने उनकी फसलों को तबाह कर दिया, और उस बीमारी के बारे में जो बच्चों में फैल गई थी। उन्होंने सांत्वना के शब्द और छोटे छोटे दयालु कार्य किए। अपने खुद के मामूली प्रावधान उन जरूरतमंदों के साथ साझा किए। एक शाम उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। हमें एक साथ मिलकर समाधान ढूंढना होगा, उन्होंने कहा। आप में से प्रत्येक में एक कौशल है, एक ताकत है। एक दूसरे की मदद करके हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जिन्हाई ने ग्रामीणों के एक समूह को पास के पहाड़ों में ले जाया, जहां उन्हें विश्वास था कि वे एक नया जल स्रोत पा सकते हैं। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने एक छिपा हुआ झरना खोजा। ग्रामीणों ने खुश होकर जिन्हाई के मार्गदर्शन में पानी को अपने खेतों तक लाने के लिए एक चैनल बनाया। जैसे ही पानी सूखे खेतों में बहने लगा, ग्रामीणों के दिलों में उम्मीद जागने लगी। उन्होंने नए बीज बोए और जिन्हाई के प्रोत्साहन से उन्होंने अपनी फसलों की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की। अगले कदम में जिन्हाई ने बीमार बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्येक घर का दौरा किया, हर्बल उपचार दिए और ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में सिखाया, ताकि बीमारी के फैलने को रोका जा सके। उनकी कोमल देखभाल और ज्ञान ने जल्द ही कई परिवारों को राहत दी। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम लियांग था, जो बुखार से पीड़ित था, बैठ गया और जिन्हाई की ओर मुस्कुराया। धन्यवाद दयालु भिक्षु, उसने धीरे से कहा। जिन्हाई का दिल लड़के की स्वास्थ्य लाभ देखकर खुशी से भर गया। जैसे जैसे गांव ठीक होने लगा, जिन्हाई जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर ग्रामीणों को इकट्ठा किया। आपको खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा, उन्होंने कहा। केवल तभी आप अपने भविष्य की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें नई खेती तकनीकों, पानी बचाने के तरीकों और भविष्य के सूखे के लिए तैयार होने के तरीकों के बारे में सिखाया। उन्होंने ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करें, समुदाय और आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा दें। कई महीने बीत गए और शाओलिन गांव में बदलाव आ गया। खेत हरे भरे और फलते फूलते थे, नदी फिर से बहने लगी थी और ग्रामीणों ने अपनी ताकत और आत्मा फिर से पाली थी। अपनी वसूली का जश्न मनाने के लिए उन्होंने जिन्हाई के सम्मान में कृतज्ञता का त्योहार आयोजित करने का निर्णय लिया। त्योहार के दिन ग्रामीणों ने गांव को रंग बिरंगे झंडों और फूलों से सजाया। उन्होंने अपने खेतों से बम्पर फसल के साथ एक दावत तैयार की। जैसे ही सूरज डूबा, वे गांव के चौक में इकट्ठे हुए, जहां जिन्हाई विनम्रता से उनके सामने खड़े थे। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, हम अपनी जान के लिए आपको मास्टर जिन्हाई के आर्णी हैं। आपने हमें एक दूसरे की मदद करना, अपनी ताकत को साझा करना और अपनी कमजोरियों को दूर करना सिखाया। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जिन्हाई ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको नहीं बचाया, उन्होंने कहा। आपने एक साथ आकर और एक दूसरे की मदद करके खुद को बचाया। इस पाठ को हमेशा याद रखें। सच्ची शक्ति एकता और करुणा में निहित है। जैसे ही ग्रामीण देर रात तक उत्सव मनाते रहे,
जिन्हाई ने गहरी संतुष्टि महसूस की। वह शाओलिन की मदद करने आए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने भी समुदाय की शक्ति और आत्मनिर्भरता के महत्व को सीखा था। गांव फिर से फलने फूलने के साथ जिन्हाई जानते थे कि अब उनके आगे बढ़ने का समय आ गया है। ग्रामीण हालांकि उन्हें जाते देख दुखी थे, उनके फैसले को समझते और सम्मान करते थे। वे इकट्ठा होकर उन्हें विदाई देने आए। प्रत्येक ने अपनी कृतज्ञता और आशीर्वाद दिए। जैसे ही जिन्हाई गांव से दूर चले गए, उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। खुशहाल और स्वस्थ ग्रामीणों का दृश्य उनके दिल को शांति से भर गया। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। जिन्हाई ने अपनी यात्रा जारी रखी, विभिन्न गांवों का दौरा किया और करुणा और एकता का संदेश फैलाया। जहां भी वे गए, वे आशा और उपचार लाए, लोगों को एक दूसरे की मदद करना और मजबूत सहायक समुदाय बनाना सिखाया। उनकी विरासत शाओलिन गांव और उससे आगे में जीवित रही, करुणा की शक्ति और मानवात्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। जिन्हाई की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनका दिल यह जानकर संतुष्ट था कि उन्होंने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस प्रकार जिन्हाई की कहानी, जो सभी की मदद करने वाले दयालु भिक्षु थे, एक किंवदंती बन गई। आने वाली पीढ़ियों को करुणा, एकता और इस अटूट विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है कि एक साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।